So next question is question number 2, NCERT chapter 8 motion. Joseph jogs from one end A to another end B of a straight 300-meter road in 2 minutes and 30 seconds, and then turns around and jogs 100 meters back to the point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and velocities in jogging? और ये दो केस आपको दिए हुए, फर्स्ट केस है फ्रॉम ए टू बी और सेकंड केस है फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका छोटा सा डायग्राम बना लेते, ठीक है, कि किस तरह से वो मोशन कर रहा है ना। तो देखो आप, तो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन ही बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो फर्स्ट तो क्या हो रहा है, जोसेफ जोग्स फ्रॉम वन एंड ए, तो ए पॉइंट ले लेते हैं, जैसे ये ए पॉइंट हो गया। ठीक है, ए टू अनदर एंड बी ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन है ये रही, ए से बी तक आ गया। ठीक है, और ए से बी तक जो आ रहा है, ए टू अनदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट्स। तो हम मोशन ले लेते हैं ए टू बी। पहले जो हो रहा है वो मोशन क्या हो रहा है, ए टू बी हो रहा है। ए टू बी में जो डिस्टेंस है x1 से बता देते हैं अपन उसको। ठीक है, x1 कितना है उसका 300 मीटर। ध्यान रखना, अभी ओनली मैं ए से बी का मोशन ले रहा हूँ, और ए से बी जो है डिस्टेंस कितनी 300 मीटर है, और टाइम जो उसमें लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है 2 मिनट्स। टाइम कितना ले रहा है वो 2 मिनट्स ले रहा है, 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड, 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड। ये तो एक बात हो गई। फिर क्या हो रहा है आगे देखें, एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जोग्स 100 मीटर बैक, 100 मीटर पीछे आ जाता है। तो बी से लेके जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है उसका वो सी पॉइंट आ रहा है, ये सी पॉइंट आ गया। ठीक है, अब हम बात करें बी टू सी, अब कैसे आ रहा है वो बी टू सी आ गया। अब बी टू सी में अपन ले लेते हैं x2, और ये x2 कितना है 100 मीटर है, ये 100 मीटर आ गया। बी टू सी, बी से लेके सी तक वो है 100 मीटर वापस आ गया, और अनदर 1 मिनट, इसके लिए उसने 1 मिनट और लिया, तो t2 इक्वल टू आ गया 1 मिनट आपके पास। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताओ फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो जो टाइम है इसको सेकंड में बदल दो, तो 2 × 60 हो जाएगा और प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 120 प्लस 30। ठीक है, तो ये 150 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे यहाँ पर ये 60 सेकंड हो जाएगा। पहला तो ये काम कर लेना आप। ठीक है, अब इसका ए वाला पार्ट देखते हैं। ए वाले पार्ट में है फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी में एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है, ए टू बी वाला जो मोशन हो रहा है, ए टू बी में आपको बतानी है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। जब वो ए से बी तक गया है, तो ए से बी तक जाने में कितनी डिस्टेंस कवर करी है उसने, 300 मीटर। ए से बी तक जाने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, 300 मीटर डिस्टेंस कवर करी है। और ए से बी तक में टाइम कितना लिया उसने, 150 सेकंड, तो ये 150 आ जाएगा। इसको हटा दो तो आपके पास क्या आएगा, 2 मीटर अपॉन सेकेंड। कितना आ जाएगा, 2 मीटर अपॉन सेकेंड। तो ये तो आ गई एवरेज स्पीड। सेकेंड ये बात कर रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी बताओ आप, एवरेज वेलोसिटी बताओ। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, टोटल जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसकी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, टाइम इंटरवल जो अपन लेते हैं टोटल टाइम इंटरवल लेते हैं, ध्यान रखना आप। तो ए से बी जब आएगा तो ए से बी का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कितना है, 300 मीटर ही है, तो यहाँ पर 300 ही आएगा। और ए से बी तक आने में टाइम कितना लग रहा है, टाइम उसको लग रहा है 150। ठीक है, तो यहाँ से वापस से आपका जो आंसर आएगा इट विल बी 2 मीटर अपॉन सेकेंड। तो ए से बी जो उसका मोशन हो रहा है, ए से बी मोशन में उसकी एवरेज स्पीड भी 2 मीटर पर सेकेंड होगी, और एवरेज वेलोसिटी भी जो है वो 2 मीटर अपॉन सेकेंड ही होगी। ठीक है, आगे बी वाला जो पार्ट है, बी कह रहे ए टू सी में आपको बताना है एवरेज स्पीड क्या है। तो ए टू सी में फाइंड आउट कर लेते हैं एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर। टोटल डिस्टेंस क्या है, पहले वो ए से बी तक गया है, तो ए से बी तक में डिस्टेंस कितनी थी, x1 थी, और फिर बी से सी तक गया है,
बी से सी तक गया है तो डिस्टेंस कितनी थी, x2 थी, तो x1 प्लस x2 तो ये आ गया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड तो ये आ गया, डिवाइड बाय अगर टोटल टाइम टेकन, तो a से b तक गया उसमें टाइम उसको कितना लगा t1, और फिर b से c तक गया उसमें टाइम कितना लगा उसको t2। समझ में आ रही है बात, ठीक है, ओके। तो फॉर्मूला जो हमारा होता है एवरेज स्पीड का होता है टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस पहले वो a से b तक गया, तो a से b तक में टोटल डिस्टेंस क्या थी, x1 थी, फिर b से c आया तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, x2 हो गई, है ना। और टोटल टाइम a से b तक आया उसमें जो टाइम लगा, और b से c तक आया उसमें जो टाइम लगा वो भी आएगा। तो x1 तो हमारे पास है 300 प्लस 100, ठीक है, 300 प्लस कितना जाएगा यहाँ पर, तो 100 हो जाएगा। और टाइम की बात करें तो आप t1 कितना था आपके पास, 150 था, और प्लस ये हो जाएगा 60, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास 400, और 400 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 210, ठीक है। ये कैंसिल कर दो, तो जितना भी कैंसिल हो रहा है, तो 40 डिवाइड बाय 21 मीटर अपॉन सेकेंड। ये तो आ गई आपके पास एवरेज स्पीड। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी, इसकी बात करते हैं अपन एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी में जैसे आपने ऊपर फॉर्मूला लिखा है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो सबसे पहले तो देखो वो ए से लेके बी तक आता है, ए से लेके बी तक आता है, तो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो कितनी कवर कर रहा है, x1 कर रहा है। फिर वो बी से सी तक आता है तो कितनी कर रहा है, x2, ठीक है। तो उसकी इनिशियल पोजीशन तो क्या है, ए है, और फाइनल पोजीशन क्या है, सी है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसकी क्या हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, x1 माइनस x2। समझ में आ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट होगी। तो ये ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल जो पोजीशन है उसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। इनिशियल और फाइनल जो पोजीशन है उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसी को अपन क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी अपने पास, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 मतलब 300 माइनस 100, ठीक है। और डिवाइड बाय टाइम लेना है अपन को, टोटल टाइम, ध्यान रखना टाइम मत कम कर देना, टाइम को कम मत कर देना, टाइम हमें क्या लेना है, टोटल टाइम लेना है। तो टोटल टाइम तो कितना है, 210 ही है, ये तो 210 ही आ जाएगा। तो ये होगा 200 डिवाइड बाय 210, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 20 डिवाइड बाय 21 मीटर अपॉन सेकेंड, ये इसकी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी, ओके।